आज जो एक इब्राहिम में कल हो सकता है कोई हमारी माँ हो, हमारी कोई बहन हो, कोई हमारी बेटी हो। कराची का एक मेयर है, उसकी ये जिम्मेदारी थी कि जो है वो ये चीज़ें मेंटेन कर। इसकी हेयरिंग जो है वो 11 तारीख को मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, हमने उसको भी पार्टी बनाया हुआ है। माफिया के खिलाफ जंग लड़नी है और इसमें हमारा जो भी किरदार होगा हम हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा चांडियो। आप देख रहे हैं कैंडिड शो। दोस्तों, आज मेरे साथ कराची का एक हकीकी वारिस मौजूद है जिनका नाम है एडवोकेट अब्दुल फता चांडियो साहब। अस्सलाम वालेकुम फता भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा है? दोस्तों को सबसे पहले आप थोड़ा अपना एडवोकेसी का इंट्रोडक्शन करवाएं, फिर उसके बाद हम आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। जी, मेरा नाम एडवोकेट अब्दुल फता चांडियो है और मैं पिछले 6 साल से लेके इस कराची के अंदर वकालत कर रहा हूँ और काफ़ी टाइम से हम कराची के अंदर रिहाइश पजीर हूँ। मेरी रिहाइश भी कराची के अंदर है और जैसे आपको पता है कि कराची के अंदर जितने भी बुनियादी मसले होते हैं तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर जो आवाज़ भी उठाते हैं, उन चीज़ों को हाईलाइट भी करते हैं और उन मामलात को जो है हम आगे लेके भी जाते हैं। जी दोस्तों, मेयर कराची पे आपने सुना होगा कि मेयर कराची पे एक सिटी कोर्ट के अंदर पिटीशन दर्ज हुआ है। वो पिटीशन दर्ज करने वाले कोई और नहीं, वो अब्दुल फता चांडियो साहब थे। जी फता भाई, हमें ये बताइएगा कि ये आपको ख्याल कैसे आया कि आपको पिटीशन दर्ज करना चाहिए, जबकि इस किस्म का अमल तो अपोजिशन की जमातों को करना चाहिए था या इब्राहिम के लवाकिन को करना चाहिए था? देखिए, बेसिकली यहाँ पे कराची के अंदर एक माइंड सेट बनाया गया है कि जो है वो एक गैर मकामी और इस हवाले से तो हम बेसिकली जो भी कराची के अंदर रह रहा है, जो भी जो एक कराची का बेटा है, तो उनको ये हम उन चीज़ों से बाला तर हैं कि कौन गैर मकामी कोई मकामी है। जो सिंध के बारे में सोचता है, जो कराची के बारे में सोचता है, वो हमारा भाई है। और जो भी मामला जो कराची के अंदर होता है, यहाँ देखें एक बीइंग अ ह्यूमन जो हमने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो माँ के साथ जा रहा था, आपने सीसीटीवी कैमरास के अंदर देखा कि किस तरह से जो है एक छोटी सी जो नेग्लिजेंस की वजह से, एक गटर के ढक्कन के न होने की वजह से जिस तरह से उस बच्चे का हुआ। तो मुझ समेत जितने भी जो है दिल रखने वाले लोग हैं या जिंदा दिल लोग हैं, कोई भी वो इस चीज़ को जो है वो अप्रिशिएट नहीं करेगा बल्कि कंडेम करेगा। और क्योंकि हम वकील हैं, हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं और एक हम क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं, तो हमने देखा, हमने चीज़ महसूस की कि ये नेग्लिजेंस है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती भी है और होनी भी चाहिए। तो इस हवाले से हमने इनके खिलाफ जो पिटीशन फाइल की और हम समझते हैं कि इसके ये रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा फता भाई, हमें ये बताइएगा कि अभी पहली हियरिंग कब है और पार्टी में आपने किस किस को नॉमिनेट किया है? देखें, इसकी हेयरिंग जो है वो 11 तारीख को। इसके अंदर हमने जो है कि SHO जो है वो गुलशन इकबाल है, हमने उसको भी पार्टी बनाया हुआ है। दूसरा जो है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, हमने उसको भी पार्टी बनाया हुआ है। उसके साथ जो है वो KMC जो है हमने उसको भी पार्टी बनाया हुआ है, क्योंकि KMC की जिम्मेदारी है ये सारी चीज़ें जो हैं वो जितने भी बल्दिया का मामला है उनको जो है वो देखना है। उसके साथ जो है वो जो मेयर अपना UC के जो चेयरमैन है गुलशन इकबाल का, जो एक जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने उसको भी पार्टी बनाया हुआ है, क्योंकि ये सारे जो है वो इनके ज़ुमरे में आता है कि इनकी ज़िम्मेदारी है कि ये चीज़ें को मेंटेन करें। क्योंकि लाखों का जो है वो बजट आता है, वो बजट कहाँ पे यूटिलाइज़ हो रहा है, किसके ऊपर यूटिलाइज़ हो रहा है, ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो आपने उधर के टाउन चेयरमैन को भी पार्टी बनाया है या सिर्फ UC चेयरमैन को? हमने UC चेयरमैन को बनाया, क्योंकि टाउन चेयरमैन भी उसके अंडर में आता है। UC चेयरमैन को हमने बनाया क्योंकि बजट जो है बेसिकली UC चेयरमैन के पास आता है, फिर वो जो है वो आगे जो है यूटिलाइज़ करते हैं। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब साहब तो आपके बाय प्रोफेशन कुलीग भी हैं, वो भी वकील हैं, तो आपको ये कैसे ख्याल आया कि, क्योंकि हमने तो सुना है कि वकील के अगेंस्ट नहीं जाता, तो ये आप कैसे गए? हालांकि हम समझते हैं कि वो वकील अभी वकील नहीं रहा, क्योंकि हमारे सिंध बार काउंसिल के रूल्स भी इसके ऊपर वाज़ेह हैं कि जब कोई भी बंदा अगर कोई गवर्नमेंट सील्ड होल्ड करता है तो एज़ पर लॉ ये कि उसको अपना लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए। और माजी के अंदर भी 2019 के अंदर भी हमारे जनरल सेक्रेटरी कराची बार एसोसिएशन ने उनका जो है मेंबरशिप सस्पेंड की थी, फिर बाद में उसकी बहाल हो गई। वैसे अगर सिंध बार काउंसिल के रूल्स के मुताबिक वो अगर कोई भी बंदा कोई पब्लिक जो है सर्वेंट है या कोई पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है तो वो लाइसेंस रखने का जो हकदार नहीं बनता। और मैंने इस कैपेसिटी के अंदर फाइल की कि वो हमारा जो है वो नुमाइंदा है और एक कराची का जो एक नुमाइंदा है, कराची का एक मेयर है, उसकी ये जिम्मेदारी थी कि जो है वो ये चीज़ें मेंटेन करे। अगर ये चीज़ें अगर मेंटेन हो जाती है, कोई गटर का ढक्कन अगर होता है या ये सारी चीज़ें होती, मैं समझता हूँ कि एक माँ जो है अपनी गोद से खाली नहीं, उसकी माँ की गोद खाली नहीं होती। अच्छा फता भाई, जैसा कि आपने बात की कि मेयर कराची एक अवामी नुमाइंदे हैं, तो जैसा कि हमने देखा है पाकिस्तान में कि हर मसले में सेटलमेंट हो जाती है, सही है? तो आपका अभी कोई ऐसा ख्याल है कि कहीं ना कहीं आप इसको सेटल करेंगे या आप इस प्रोसीडिंग को कंटिन्यू रखेंगे, कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे?
सर मैंने बेसिकली ये जो पिटीशन फाइल की थी, एक जो है इंटरेस्ट लार्ज के अंदर ऊपर फाइल की थी। मैंने बगैर किसी लालच, बगैर किसी उससे की थी। एक हमने सोचा कि नाइंसाफ़ी हुई है, कल आज जो है एक इब्राहिम में कल हो सकता है कोई हमारी माँ हो, हमारी कोई बहन हो, कोई हमारी बेटी हो, तो मैंने इस कैपेसिटी के अंदर की। कोई इसके अंदर सवाल ही पैदा नहीं होता कोई हम उनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ करें या हम अपनी कोई एप्लीकेशन से, हम अपने केस से कोई विड्रॉ। इंशाल्लाह अदालतें हैं, हम इंशाल्लाह उसके जो है वो उस पर हैं। जो भी कोर्ट का फैसला आता है तो इंशाल्लाह हमें कबूल होगा और हम इस केस को इंशाल्लाह एंड तक जो है प्रोसीड करेंगे। अच्छा फतेह भाई, जैसे कि आपको पता है कि इब्राहिम जैसा एक वाकया नहीं है, ऐसे कई वाकये कराची के अंदर हुए हैं और होते रहते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन देखने वालों को जो दूसरे मुतासरीन हैं, वो क्या आपको अप्रोच करें? बिल्कुल, अगर अप्रोच करना चाहते हैं तो हम उनका बिल्कुल साथ देंगे, भरपूर साथ देंगे। और वैसे भी अगर जो चीज़ें हमारे सामने से गुजरती हैं, हम समझते हैं कि जहाँ पे नाइंसाफ़ी होती है तो हम उनके साथ खड़े होते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो है इन लोगों ने जो है हमारे नस्लों को तबाह किया हुआ है। आपके सामने कराची की रोड की हालत, आपके सामने सारे ड्रेनेज सिस्टम, आपके सामने छोटा सा मामला, अरबों रुपयों का बजट आता है, कहाँ पे यूटिलाइज़ हो रहा है कोई भी इससे पूछने वाला नहीं है। और मेरी आवाम से भी रिक्वेस्ट है, जितने भी देखने वाले, सुनने वाले हैं, ख़ास करके जो कराची का आवाम है, खुदारा अपने हक़ के लिए, अपने हुकूक़ के लिए बाहर निकले। कोई बड़े नहीं है, हमारे वोट से यहाँ पर आए और हमने इनको वोट दे के यहाँ पे बिठाया हुआ है। जब हमारा ये ख्याल नहीं करेंगे तो फिर हम किससे वो करें? तो ये कराची के लोगों को भी इसमें जो है बाहर निकलना चाहिए और भरपूर प्रोटेस्ट होना चाहिए। सोशल मीडिया से निकल के जो है अमली जो है इस पर प्रोटेस्ट होना चाहिए और इनके दफ्तर बंद होने चाहिए, KMC के बाहर जो है बड़े प्रोटेस्ट होने चाहिए, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि इतने बड़े मामला के बाद भी जो है वो बड़े आराम और सुकून से बैठे हुए हैं। अच्छा बता भाई, एक जब मैं आपकी टिकटॉक वीडियो देख रहा था तो उसमें आपके कमेंट सेक्शन में एक चीज़ भरी हुई थी कि आप डंपर माफिया के खिलाफ कब पिटीशन दर्ज करेंगे। तो उस पर आई थिंक आपका रिस्पॉन्स आया था वेरी सून। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इब्राहिम, ये तो एक गटर का ढक्कन था, इस गटर के ढक्कन को तोड़ने की वजह भी डंपर ही थी। सर बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जितनी भी डंपर माफिया, इनके पीछे जो है वो ये सिंध गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट है। क्योंकि जो बड़े बड़े जितने भी जो है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सारे जो है वो डंपर वालों को देने वाले यही लोग हैं। और यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई रूल नहीं। हालांकि ट्रैफिक के रूल्स हैं, एक हमारे पास कानून भरे पड़े हुए, कोई इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना कोई इनको पुलिस वाला रोकता है। और ये बहुत बड़ा माफिया है जो कि गवर्नमेंट की सरपरस्ती में काम कर रहा है। तो इंशाल्लाह इसके खिलाफ भी हम कोई पिटीशन फाइल करेंगे। और जितने भी दोस्त हैं जिनके साथ ये मामला हो रहे हैं, काइंडली हमारे साथ वो रब्ता करें। फिर जो भी होगा इनकी इंशाल्लाह हम हेल्प आउट करेंगे और इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जो भी लीगल हेल्प होगी। अच्छा फतेह भाई, आप अपना लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर बता दें ताकि वो हम जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो तो हम वो कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी दे दें। वो जी, मेरा ऑफिस जो है यहाँ पे दफ्तर का भी एड्रेस है, अलाइशा चैम्बर्स में मेरा दफ्तर है, हाई कोर्ट के पास ही है, 606 ऑफिस नंबर है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है 0303059053, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। कोई भी कराची का रहने वाला हो या पूरे कहीं भी का रहने वाला हो, जिसके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी, जिसके साथ भी जुल्म होगा, इंशाल्लाह मैं और मुझ समेत अब्दुल फताह चांडियो की जो पूरी टीम, लीगल टीम, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ होगी। और जहाँ भी होंगे हम आप लोगों का साथ देंगे और हमें इस माफिया के खिलाफ जंग लड़नी है और इसमें हमारा जो भी किरदार होगा हम हाजिर हैं। जी तो दोस्तों, ये थे अब्दुल फताह चांडियो। सबसे पहले आखिर में हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। दोस्तों, हम कराची वालों को चाहिए कि हम ऐसे दोस्तों को सपोर्ट करें जो कराची के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। तो आप सब इनकी सपोर्ट करें और जिन भी दोस्तों के साथ कोई भी लीगल मसाइल हैं जो कराची में रोज़ उनके साथ पेश आ रहे हैं, आप फतेह भाई से रब्ता करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।